मेरी पहचान है, अरमान मेरा मेरा
प्रभु की स्तुति हो। आज मेरा टॉपिक है प्रभु की खुशी। क्या होती है ये प्रभु की खुशी? हम सब जानते हैं कि हमारे दिलों में खुशी होनी चाहिए, और खुशी होती क्या है शायद हम सबको पता है। लेकिन फिर भी आजकल मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं या कहते हैं कि आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और कई लोग कहते हैं कि पता नहीं, बहुत कुछ सोचता हूँ और बहुत सारी योजनाएं बनाता हूँ, लेकिन योजनाएं पूरी नहीं होती। और फिर कई लोगों की ऐसी शिकायतें होती हैं कि कई लोग हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। और बहुत सारी बातें हम देखते हैं और कहते हैं लोग कि अब मैं शायद खुश नहीं रह पाता। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे दिलों से खुशी जो है वो जा रही है। हालांकि कलीसियाएँ बहुत कुछ कर रही हैं लोगों को व्यस्त रखने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, खुश रखने के लिए, और बहुत सारा मनोरंजन का प्रोग्राम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये खुशी जो है वो टिकती नहीं है। और हम सब खुशी चाहते हैं, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, पर ये आनंद है क्या? आनंद क्या होता है? आनंद एक खुशी होती है जो हमारे दिल की अवस्था है, और ये जो है हमारे भीतर से आती है। आप सच्ची खुशी अगर ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये खुशी जो है आपको वो बाहर से नहीं मिल सकती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियाँ बह उठेंगी और तुम फिर कभी प्यास से नहीं होंगे, या तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। कहने का अर्थ कि ऐसी खुशी जो हमेशा रहेगी और वो आपके अंदर से बहती रहेगी। हमने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति स्वर्ग में है और स्वर्ग में घूम रहा है, और वहाँ उसको काफ़ी बोरियत महसूस हो रही है। और वो क्यों बोर हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे खाली शायद स्तुति आराधना हो रही है और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। और फिर बाद में उसे अचानक कोई लाउड स्पीकर का आवाज़ सुनाई देता है, और वो फिर बाद में नीचे जब झुक के देखता है तो वहाँ काफ़ी मनोरंजन उसको दिखाई देता है। और फिर वो कहता है कि अरे ये तो स्वर्ग से ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। और फिर बाद में उसने स्वर्गदूत को पूछा कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? और स्वर्गदूत ने कहा उसे कि अगर वहाँ तू जाएगा तो तू फिर से वापस यहाँ नहीं आ सकता है। तो फिर वो पूछता है कि क्या मैं वहाँ वाकई जाके एक बार अगर खाली देख के मैं वापस आ जाऊँ तो क्या ऐसा हो नहीं सकता? तो स्वर्गदूत से कहता है कि अगर तू वहाँ जाएगा तो सोच समझ के जाना, क्योंकि उसके बाद वापस से वहाँ फिर से लौटना मुमकिन नहीं है। और जब वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं जाऊँगा, स्वर्गदूत उसे जाने देता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ नाच गाना होता रहता है, वहाँ पार्टी शार्टी होती रहती है, वहाँ लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, काफ़ी खुशी का माहौल रहता है। और फिर बाद में वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है जो नर्क का होता है, और अंदर सब लोग जल रहे हैं, परेशानी में है। और फिर वो व्यक्ति पूछता है कि अरे अगर ये नर्क है तो ये बाहर ये सब क्या है जो इतना नाचना गाना हो रहा है, इतना मनोरंजन हो रहा है? तो वहाँ का जो व्यक्ति वो कहता है कि ये जो है वो नर्क का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फिर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है। और वैसे ही हम लोग भी प्यारो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है खुशी ऐसे जगह पे ढूंढते हैं जहाँ की खुशी वो एक्चुअली हमेशा की खुशी नहीं होती है। वो खुशी जो है वो सांसारिक होती है और वो बहुत ज़्यादा टिकने वाली नहीं होती है। और हो सकता है कि ऐसे खुशी का अंत जो है नरक हो जाए। तो हमको प्यारो समझना है कि कुछ चीज़ें जो है हमको खुशी दे सकती है, लेकिन वो हमको तत्कालिक देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखने आप जा रहे हो तो आपको एक एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन आप जब वहाँ से लौट के आओगे तो आपको वो जो खुशी है वो हमेशा नहीं रहेगी। या किसी भी कारण से आप खुश हो रहे हैं, अगर कोई वो सांसारिक खुशी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अच्छे चीज़ का अनुभव हुआ है, तो आप उस अनुभव को केवल उसी समय आनंद उठाएंगे, और बाद में हो सकता है कि वो जो है आपके पास वो खुशी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब उस आनंद का या उस अवस्था का समय चले गया तो आपका खुशी जो है वो उसके साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी भी एक खुशी होती है जो हमेशा साथ में रहती है। और क्या ऐसा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए खुशी है ही नहीं? यार ऐसा झूठ कभी कभी शैतान हमारे दिमाग में, मनों में कहता है,
कि हम शायद खुश नहीं रह सकते, पर यकीन मानो ये शैतान का झूठ है और परमेश्वर के राज्य में बहुत खुशी है, अद्भुत खुशी है और ये बहुत खुशी वाली बात है। और हमको जानना चाहिए कि असली खुशी जो है वो हमारे अंदर से आती है और वो परमेश्वर हमको देता है, वो हमको मुफ्त में देता है और हमको उस खुशी की आस होनी चाहिए। प्यारो, हम देखते हैं कि आज की संसार की अवस्था कैसी है और लोग अलग अलग परेशानी में हैं और लोग अलग अलग तकलीफ़ों में हैं और कुछ लोग हैं, हो सकता है जिनको कोई हो सकता है पैसे की तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो खुशी जो है वो उसकी कमी है। और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हम वो खुशी पा सकते हैं जो हमेशा की होती है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। और आपको यकीन करना होगा कि आपको ऐसी खुशी परमेश्वर दे सकता है। हम देखते हैं यूहन्ना का 15:9-11 में यीशु मसीह कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और फिर 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो यहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहा और इसलिए तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानकर मेरे प्रेम में बने रह सकते हो। और मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा आनंद जो है वो बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कि हमको ऐसा आनंद मिल सकता है जो बना रहे, लेकिन वो किससे मिलता है? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जब प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। तो प्यारो, हमको एक चीज़ समझना है कि हमको वो प्रेम का अनुभव करना है जो प्रभु हमसे करता है और उसके लिए हमको वाकई उसके करीब आना है, उसके आज्ञाओं को मानने का जो आनंद है उसे समझना है। बिकॉज जब हम उसके आनंद को, उसकी आज्ञा के पूरा करने के आनंद को जब हम अनुभव करते हैं तो हमारा खुशी जो है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। और प्यारो, एक खुशी मिलती है जब आप अच्छा करते हो और प्रभु की आज्ञाएं जो है अच्छी होती हैं, उसके अनुग्रह में जब आप रखे, आप देखते हो कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे प्रभु खुश है, तो आपको वाकई खुशी मिलती है। और हम भजन संहिता में देखते हैं 16:11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। उसके निकट आनंद की भरपूरी है और वो उसके मार्गों को हमें दिखाता है। प्यारो, बहुत खुशी मिलती है जब हम उसके चरणों पे रहते हैं, उसके मार्गदर्शन को पाते हैं, जब हम वो हमको रास्ता बताता है, जब हम उसके बातों को समझते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब हम उसके साथ टाइम बिताते हैं, उसके दिल को हम समझते हैं, उसके इच्छा को समझते हैं और जब हम उसके इच्छा को अपने जीवन में उसके अनुग्रह से पूरा होता हुआ देखते हैं या पूरा करता हुआ देखते हैं, तो प्यारो वो खुशी हमको अनुभव होती है। और इसलिए यहाँ लिखा है कि तेरे निकट जो है आनंद की भरपूरी, क्योंकि जब हम उसके पास रहते हैं तो वाकई वो खुशी रहती है जो कोई ले नहीं सकता है। उसके उपस्थिति में वो खुशी है जो कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसके खुशी में आपको हर एक अच्छी बातों का अनुभव मिलता है। कौन सी बातें, चाहे आप जो भी आप सोच सकते हैं, आपको आपके दिल में सुकून होता है और आपको एक आश्वासन होता है कि परमेश्वर आपके साथ में है। आपके अंदर एक आश्वासन होता है कि प्रभु जो है आपको बदलेगा। आपके अंदर एक आश्वासन होता है कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं वो यीशु मसीह के अनुग्रह से अपने आप हट जाएंगी। आपके अंदर एक आश्वासन होता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। आपके अंदर एक आश्वासन होता है कि वो आपके बगल में है और कभी भी आपके लिए वो चमत्कार कर सकता है। तो ये सब बातें आपके खुशी को एक चार चांद लगा देती हैं और आप बेहद खुश रहते हैं। और यहाँ लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है, उसके उपस्थिति में सुख है और वो सर्वदा का सुख है। पर हम कई बार सोचते हैं कि हमारे सिचुएशंस, हमारे जो स्थितियाँ अगर अच्छी हो जाएंगी तो हम खुश रहेंगे, पर परिस्थितियाँ हमेशा वो बदलती रहेंगी, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। और कई बार हमको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा घर बन जाएगा, बंगला बन जाएगा या हमारा कोई इच्छा पूरा हो जाएगा तो हमको खुशी मिलेगी। पर प्यारो ऐसा नहीं होता है। खुशी एक ऐसी अवस्था है जो आपको प्रभु देता है मुफ्त में। आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो,
और ये खुशी परमेश्वर आपको तब देता है जब आप उसके पास आते हैं, उसके और करीब रहने लग जाते हैं। और भजन संहिता 23 का 5 में लिखा हुआ है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ दाऊद क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि मेरे सताने वाले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर इन स्थितियों में भी मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, मेरे लिए खुशी का अवसर ऑर्गेनाइज करता है, वो मेरे लिए खुशी प्रदान करता है, मेरे शत्रु के सामने मेरे सर को ऊंचा रखता है और मेरा कटोरा है जो उमड़ते रहता है। कहने का अर्थ कि ऐसा शत्रु जिससे मैं जीत नहीं सकता, उसके सामने वो मुझे उसके हर्ष से भरता है और मेरा खुशी का जो है कटोरा उमड़ते रहता है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी खुशी जो भले आप किसी भी स्थिति में आपसे कोई ले नहीं सकता है। प्यारो, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं सीरियस हो जाऊँ लेकिन मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अंदर से वो खुशी जो है ना वो बहता हुआ देखता हूँ, और खुशी जो है वो अंदर से बहती रहती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। उल्टा आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई आप कैसे गंभीर समय पे गंभीर रह सकते हैं। तो कई बार ये डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब आपके अंदर खुशी उमड़ते रहती है तो प्रभु आपको अनुग्रह भी देता है कि आप खुशी को थोड़ा कंट्रोल करो। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के 3 सबसे महत्वपूर्ण फलों में से एक है, वो एक खुशी है। पहला जो है प्रेम है, दूसरा है खुशी, और तीसरा शांति। इसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। और लेकिन यकीन मानो, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आपके अंदर परमेश्वर का शांति है, और आपके अंदर परमेश्वर की खुशी है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो खुद एक खुशी है आपके अंदर। तो आपको जानना है कि आपके अंदर खुशी है, आपको खुशी बाहर ढूंढना नहीं है। आपके अंदर अगर परमेश्वर विद्यमान है, आपके अंदर परमेश्वर अगर विराजमान है, आपके अंदर ऐसी खुशी है जो आपके अंदर से बहती रहती है। समझ रहे आप? आपके अंदर से खुशी बहती रहती है, और आप जहाँ जाओगे आप वातावरण को खुश करोगे, आप लोगों को खुश करोगे, लोग आपके उपस्थिति में आके खुश होंगे। तो इसलिए आपको जानना है कि खुशी आपके अंदर से बहती है। तो आपको एक चीज़ ये जानना है कि स्थिति चाहे कुछ भी हो, आप भले ही कितने भी बुरे स्थिति में हो, आपका खुशी तत्कालिक नहीं है, लेकिन आपका तकलीफ तत्कालिक है। जब तक आपको उस तकलीफ की मार लगती है, आप थोड़ा दुखी हो सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो आपका खुशी जो है वो हमेशा का, लेकिन तकलीफें क्षण मात्र की हैं। तो आपके अंदर खुशी है जो बहते रहती है, और वो खुशी आपकी ताकत है। वो खुशी आपको ताकत देगी। नेहम्याह का 8:10 कहता है, प्रभु का आनंद तुम्हारा दुर्ग गढ़ है। हमारा जो खुशी हमारे अंदर है वो हमारे लिए एक मजबूत ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। और वो हमारे शोक विलाप को नृत्य में बदल सकने वाला परमेश्वर है। तो यदि ऐसा परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है ना? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा क्या बिगड़ सकता है? ये बात खुद हमें इतनी खुशी से भरती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो प्यारो, मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु की खुशी आपके साथ है, आपके अंदर है, और आप खुशी अगर बाहर से ढूंढेंगे आप खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपने खुशी पा ली है, अगर आपने यीशु मसीह को पा लिया है, तो आपने खुशी पा ली है, और वो आपके अंदर से बहना चाहिए। तो प्रभु की उपस्थिति में टाइम बिताइए, और आप उस प्रभु की खुशी को अंदर उमड़ता हुआ देखिए। प्रभु की स्तुति हो। और मैं अब जो लोग वाकई प्रभु का खुशी पाना चाहते हैं, इस समय जो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे पीछे मैं इस समय अनुरोध करूंगा, कृपया करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं मेरे पापों के लिए माफ़ी मांगता हूं। आप मेरे दिल में आइए। और अब मैं आखिरी आशीष की प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। प्रभु की स्तुति हो।